बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इन काली मिर्चों को तैयार करना होगा। इंशाअल्लाह फिर ये आपके लिए अपना काम करके दिखाएगी। तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम सबको अल्लाह समेट कर ले आएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कुरान पाक खोल लेनी है। इसमें दूसरे पारे में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 मिलेगी। ये उसी का तर्जुमा है। आगे आपको बताऊंगा। सामने वाले ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी, आपसे नाराज होकर वो लड़ झगड़ कर चला गया, तो उसे वापस अपने पास बुलाने के लिए कि आपका शौहर या आपकी बीवी उल्टे कदम आनन फानन में दौड़ा हुआ आपके पास आ जाए, तो इन काली मिर्चों के जरिए आज ये काम करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। ये देखें, ये 7 अदद सही सी काली मिर्ची मैंने इस अमल के लिए ले ली है। अमल करते वक्त आपको भी लेकर बैठनी है। कहीं भी सुकून से बैठ सकते हैं, कोई देखे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसके बारे में राज ही रखना है। अपने साये को भी खबर ना लगे कि आपने फला अमल फला को अपने पास जबरदस्ती बुलाने के लिए किया है या कर रहे हैं। आपको खुद ही अमल करके भूल जाना है। वुजू बनाकर करने बैठेंगे। अमल का वक्त आप अपनी सहूलत से चुन लें। नाजायज मकसद के लिए नहीं करना है। बस एक सफेद बिना लाइन वाले छोटे कागज के टुकड़े पर आपको किसी भी सही वाले पेन से सबसे पहले ऊपर यानी कागज के ऊपर उर्दू, अरबी, इंग्लिश, किसी भी जुबान में जो जुबान आपको आती है उस पर अपने शौहर या बीवी जिसके लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं, जिसे बुलाना चाहते हैं, उनका नाम लिख लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। माँ का नाम मालूम है तो वो भी साथ में आगे लिख दें। सामने वाला मर्द है तो बिन लिखने के बाद माँ का नाम लिखें, और औरत है तो बिनते लिखने के बाद माँ का नाम लिखना है। अगर माँ का नाम आपको मालूम नहीं है तो फिर यहाँ सिर्फ सामने वाले का ही नाम आएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे खुद का नाम लिखें, और इसी तरीके से अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम लिख लें, और अगर आप औरत हैं तो बिनते लिखें, उसके बाद ही आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ कागज पर लिखे हुए नाम देख सकते हैं। अब इस नाम लिखे कागज को आप एक तरफ कहीं रख दें। ये अमल करने बैठेंगे तो आपको साथ में लेकर बैठना है। अब आपको वो जो 7 काली मिर्ची आपने ली थी उन पर यह अमल शुरू करना है। अब उसमें से एक काली मिर्ची उठाएंगे और उस पर पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ एक एक तरीका सही से बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक तरीका सही से समझ में आ जाए। इस एक काली मिर्च को उंगली से पकड़ लें इस तरीके से, फिर इस पर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पढ़ें और इस पर एक ही फूंक आप लगा देंगे और इसे साइड में रख दें। अब दूसरी काली मिर्च उठाएं और इस पर पढ़ना शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पढ़ें और एक फूंक इस पर भी लगा दें, इसे भी साइड में रख दें। इसी तरीके से एक एक काली मिर्ची आपको उठाते जाना है और इन पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते जाना है और एक फूंक लगाते जाना है, इन्हें साइड में रखते जाना है। 7 काली मिर्चों पर 7 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, 7 ही फूंक लगेगी। अब इसके बाद ले इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। ये पूरी सूरह कुरैश आपको 3 मरतबा पढ़नी है, और इसी में से एक काली मिर्च आप उठा लें और इस पर एक फूंक लगा दें। इसे फिर दूसरी तरफ साइड में रख दें। निशानदेही के लिए अलग अलग रखना। अब दूसरी काली मिर्च उठा लें, फिर से सूरह कुरैश 3 मरतबा पढ़नी है और इस पर एक फूंक लगा दें। यानी दूसरी काली मिर्च पर 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर एक फूंक लगाकर इसे भी साइड में रख दें। इसी तरीके से आपको एक एक काली मिर्च उठाते जाना है, 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ते जाना है और एक एक फूंक इन पर लगाते जाना है। तो कुल आपने इन 7 काली मिर्चों पर 21 दफा सूरह कुरैश पढ़ी है और इन सभी 7 काली मिर्चों पर एक एक फूंक भी लगाई है। इसके बाद आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 148 एक काली मिर्च उंगली से पकड़ें और इस पर पढ़ेंगे ऐनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। पढ़ने में जुबान सही रखना। इस तरीके से 3 बार आप पढ़ेंगे और इस एक काली मिर्च पर एक ही फूंक लगा देंगे। जब भी आप इन काली मिर्चों पर जो भी पढ़ के दम करेंगे, ये ध्यान रखना कि मुंह के पास लाकर ही दम करना है, दूर से फूंक नहीं लगानी है।
फूंक लगाकर इसे भी साइड में रख दें। अब दूसरी काली मिर्च उठानी है, फिर इस पे भी 3 दफा ये आयत मुबारका पढ़कर इस पर भी एक ही फूंक लगा देनी है। इसी तरह से तीसरी काली मिर्च उठाएं, इस पर भी 3 बार पढ़कर फूंक लगा दें। ये तीसरी फूंक हुई है, तो कुल इस तरतीब से आपको 3-3 बार सूरह अल बकरा की ये आयत मुबारका पढ़नी है और इन 7 काली मिर्चों पर एक एक करके फूंक लगाते जाना है। 7 काली मिर्चों पर कुल 21 मरतबा ये आयत पढ़ने में आ जाएगी। जैसे ही इन काली मिर्चों पर यह अमल पूरा हो जाता है, इनमें जबरदस्त कुव्वत पैदा होती है। अब आपको क्या करना है, जो कागज पर नाम लिखे थे उसे उठाएं और उसमें इन 7 काली मिर्चों को रख दें और इस कागज को तह कर दें। इन्हें कहीं छुपा कर अपने पास रख दें, कोई देखे ना हाथ लगाए। दूसरे और तीसरे दिन भी आपको इन्हीं काली मिर्चों पर अमल करना चाहिए। कागज पर नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस काली मिर्चों पर अमल करना ही काफी होगा। इंशाअल्लाह अमल शुरू होते ही सामने वाला आपके पास लौट कर आने की कवायद शुरू कर देता है। काम होने के बाद पाक साफ नदी तालाब के पानी में आप इन काली मिर्चों को बहा सकते हैं, या पाक साफ जो जड़ें होती हैं गमले में, घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें इन्हें दफन कर दें। बेअदबी हरगिज नहीं होनी चाहिए, कहीं गंदगी में नहीं आप रखना। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।